ओम शांति। 11/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। मीठे बच्चे तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। कब से पाठ बजाया? 84 जन्मों का, सतयुग से लेकर संगम तक। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि नंबर 1, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। कोई कम बात है क्या? ये भी याद रहे तो भी अपार खुशी रहे। नंबर 2, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। नंबर 3, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। नंबर 4, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। भक्ति का फल क्या है? लोग तो सोचते हैं भगवान मिलेगा तो क्या करेंगे, क्या क्या मांगेंगे, लेकिन वास्तव में भगवान जब धरती पर आता है तो गति और सद्गति दोनों ही कर देता है। तो भक्ति का फल क्या मिला? सद्गति मिली। सद्गति अर्थात सतयुग की बादशाही। तो बाबा ने कहा, नंबर 5, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। कितने जन्मों के पुण्य थे जो भगवान की इतनी दया हुई, इतनी कृपा हुई। नंबर 6, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट है जो इसे स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। पहला पाठ पक्का है। हम कौन? हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सोचा ना कभी पहले बिन मांगे वो पाया। भगवान पढ़ाएंगे तो ये सोचा था? सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये तो खूब पता है, भगवान स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। परंतु ये तो समझते हैं ना, हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी। मुसलमान लोग क्या करते हैं? पटका रखेंगे घोड़े पर और कहेंगे इस घोड़े पर हमारे मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। हम किसको देखते? ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखते हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया। बाबा है गीता का सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। बाबा ने कहा, यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। आत्माओं का प्यार किसके साथ है? बाप के साथ। ये खुशी किनों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं, जो सतयुग में ही आ गए परम धाम छोड़ करके, उन्हों को ये खुशी होती है। जो आए ही है कलयुग में, वह तो बाप को पहचान ही नहीं सकते। बाबा खुद भी कहते, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था।
अब दुख के बंधन में हो। जन्म लेते लेते आत्मा पर 5 विकारों की जंक चढ़ गई और आज वह दुख के बंधन में आ गई। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जो द्वापर युग में आए, कलयुग में आए, वह उनके कैसे 84 जन्म होंगे। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। भक्तों ने 84 लाख का कहा तो बाबा ने कहा 84 लाख का चक्र तो भक्तों की बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, आँखों द्वारा देख रहे हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते मुझे इन आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, वहाँ थोड़े ही नहीं प्रजा बैठ करके बनाएंगे, वहाँ थोड़े ही ना पढ़ाएंगे। स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। स्थूल वतन में आकर के शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगर तो गोद हो ना सके। बिना शरीर के गोद कैसे हो सके। आत्मा कहती मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। परम धाम में भी हम बाबा के पास है, लेकिन शरीर नहीं है तो बाबा की कोई पहचान नहीं। ये शरीर उसने लोन लिया है तो मैं उसके शरीर में किसको देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में मैं किनको देख रही हूँ, शिव बाबा को देख रही हूँ। ये जीव शरीर उनका नहीं है। शिव बाबा का अपना पर्सनल शरीर नहीं है। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। बाबा कहते तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ और कभी माँ बन जाता हूँ। शिव बाबा कहते मैं कभी बच्चा बन जाता हूँ और कभी माँ बन जाता हूँ। जादूगर है ना शिव बाबा, क्या है, जादूगरों का जादूगर है। वो बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, तो जादू है ना, क्या से क्या बना दिया, कैसा बना दिया। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। उसी के पिछाड़ी मनुष्य अपने आप को भटकाते रहते हैं। सोचते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन उसके मिलने से फ़ायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं, कृष्ण का भी रूप धारण करके और लोगों को मनुष्य ठगते रहते हैं। है तो मनुष्य ही, ड्रेस पहन ली कृष्ण की, मुकुट लगा लिया तो क्या वह श्री कृष्ण बन गया। लेकिन क्या करें, मनुष्यों के अंदर इतनी अंधश्रद्धा भरी हुई है। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे, उन्हीं के पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। पढ़ाई में सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ाई होती है, पेपर होते हैं, और पेपर में जो जितने मार्क्स ले आए उतने ही ऊंचा उसका पद होता है। तो बाबा ने कहा पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं महात्मा हूँ, मणि हूँ। और बाबा तो कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बनाया, त्रिकालदर्शी बाबा ने बना दिया। तूने ही वेद खोले तो त्रिकालदर्शी बना देता है घर बैठे। ऐसी नॉलेज कोई दुनिया में दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता तब बाप को आना पड़ता है। बल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती तो वह में पूरी
करता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं। बाबा ने कहा भावना का भाड़ा दे देता हूँ, लेकिन मुझसे कोई मिल नहीं सकता। मेरे को पहचानते ही नहीं। मैं आता हूँ, मुझे पहचानते ही नहीं। कैसी वंडरफुल बात है। जिसे खोज रहे, जिसे ढूंढ रहे, वो आ गया तो उसे पहचाना ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी और हम भी बिंदी, जैसा बाप वैसा बेटा। हमारी आत्मा में ये नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। ऊपर वाला जाने, पार ब्रह्म परमेश्वर गाएंगे, लेकिन वो कौन है ये किसी को पता ही नहीं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। हम किससे मिल रहे हैं? कौन मेरे सामने बैठा है? ओहो सी बाबा जो ज्ञान का सागर है, वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो कोई बात नहीं है। ना यहाँ ना सतयुग में होंगे। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। ऐसे गौएं नहीं चराते हैं, ऐसे माखन नहीं चुराते हैं, ऐसे रास नहीं रचाते हैं। वहाँ तो इतने सुंदर सुंदर महल होते हैं। हर एक अपने महलों में आराम से रहते हैं। बाबा ने कहा इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से बरसा लेंगे, जो सतयुग की बादशाही के हकदार होंगे। इन बातों को वही समझेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता हमो बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? पिता तो ठीक है, फिर माता कौन? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो ना सके। बाबा ने कहा इस माता की कोई माता हो ना सके। ये राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। श्वासों श्वास से बाबा को याद करना है। बाप कहते तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस पड़ोई, तो तरस पड़ा है तब तो आया है ना, गुण धारण कराने के लिए आया है ना। अब बाबा ने कहा अवगुणों को छोड़ो और गुणों को धारण करो। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। से बाबा कहते अब तुम बच्चों को, जब स्वयं भगवान आ गया तुम्हारा पिता रूप में, पति रूप में, सखा रूप में, तो भी तुम गुणवान नहीं बनोगे। तो अब बच्चों को गुणवान बनना है। कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। 5 विकार नरक का द्वार। तो बाबा ने कहा ना काम का भूत हो और ना क्रोध का भूत हो। हर कर्मेंद्री शीतल हो जानी चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाए साध क्यों आनी चाहिए? जब भगवान के सामने बैठे हो तो फिर मुरझाए साध क्यों आनी चाहिए? परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। ऐसे अभी कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा सबके सिर पर बहुत है। पाप ही तो दुखी कर रहा है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते। बाबा ने कहा बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं। सारा ड्रामा का जब अंत होता है, उस फिल्म में भी देखो पूरी फिल्म हो जाएगी, लास्ट फिल्म का होगा, तभी डायरेक्टर आएगा और सभी एक्टरों को वापस ले जाएगा। तो बाप भी कब आता है? जब ड्रामा का अंत होता है और सबको वापस ले जाता है। दिखाते कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। भीष्म पितामह को क्या दिखाते हैं
कि उनको कन्या के द्वारा बाण मरवाए और फिर अंत में क्या मांगा, गंगा जल मांगा। तो गंगा जी बाण मारा और गंगा जल उनके मुख में आ गया। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए तब हम शिव बाबा को याद करें। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। आदत पड़ जाए उसकी याद सताने लगे तब समझ लेना अब हमारी परिपक्व अवस्था है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, लब चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज़ कोई वहाँ होती नहीं है। बाबा ने कहा नाम ही है स्वर्ग। बाबा ने कहा नाम ही स्वर्ग है, तो दुख देने वाली वहाँ चीज़ कोई होती नहीं। परंतु वहाँ कौन निवास करते ये भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहाँ भी हिरण्याकश्यप आदि थे, तो सुख कहाँ था। सुख का नाम निशान मिट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब सतयुग था तो ऐसी कोई बातें वहाँ होती नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो मनुष्यों ने बैठ करके बनाई है और मनुष्य ही उनको पढ़ते रहते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रदान होती है, फिर पीछे पीछे धीरे धीरे तमो प्रदान हो जाती है। द्वापर युग की शुरुआत में जब भक्ति होती है तो सतो प्रदान, फल की कोई इच्छा नहीं। लेकिन अब कलयुग में तो भक्ति कैसी हो गई, तमो प्रदान। देवी के ऊपर ही शराब चढ़ाना शुरू कर देते, तो इससे ज़्यादा तमो प्रदान क्या होगी। तो बाबा ने कहा बाप कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, तन से ले जाएंगे, लेकिन मन तो फिर भी वही की वही रहता है। कोलू का बैल है, सारा दिन चलता है, लेकिन मंजिल तो उसको मिलती नहीं, वही की वही खड़ा रह जाता है, फिर भी नीचे गिरते रहते। भक्ति मार्ग में मीरा को बल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़े ही बनी। तुमको तो बाबा कहते जिन बनो। जिनकी कहानी है ना, उसने क्या कहा, काम नहीं दोगे तो मैं खा जाऊंगा। तो लट्ठे पर चढ़ाना और उतरना, उसको ये काम दे दिया गया ताकि वह खाली नहीं रहेगा। तो वास्तव में तुम्हारी बुद्धि भी क्या है, अगर तुम्हारी बुद्धि परम धाम में नहीं जाएगी बार बार, तो माया रूपी जिन्न खा जाएगा। तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्प वे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन्न खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने के लिए आया हूँ। भल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं। जब दुनिया में बहुत दुख होता है तो साधु सन्यासी क्या करते हैं, घर छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम जन्म मरण में नहीं आए, हम मुक्त अवस्था में चले जाए। लेकिन वापस परम धाम कोई जा नहीं सकता, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं।
खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, खूने नायक खेल है ना। मौत का बाजार इतना गर्म होगा, खूने नायक को खेल को जो देख लेगा वही पास विद ऑनर हो पाएगा। क्या गुनाह किया है जो मारने के लिए बॉम्ब शादी बनाए हैं। मरेंगे तो सही, नहीं मरेंगे तो फिर दुनिया की सफाई कैसे होगी। वह भी समझते हमको कोई प्रेर रहे हैं, बॉम्ब्स बनाने वाले भी समझते हैं कि हम अपने आप नहीं बना रहे, हमको कोई प्रेर रहे हैं। जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब शादी बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, एक बॉम्ब्स बनाने में कितना खर्चा होता है। ड्रामा में नूद है, विनाश की चीज़ भी ड्रामा में नूद है। इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी। अनेक धर्म भी हो और देवी देवता धर्म भी हो, सोने की दुनिया आ जाए और कलयुग भी बना रहे, तो वास्तव में उसको स्वर्ग थोड़ी नहीं कह सकते। तुम सुखी हो और कलयुग के मनुष्य दुखी है तो भी तुम्हारे पास दुख की लहर आ जाएगी। इसीलिए सारे धर्मों को परम धाम, सारे धर्मों की आत्मा परम धाम में जाके बैठ जाएंगी। एक आद सनातन देवी देवता धर्मों की आत्मा राज्य करेंगी। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते मरना और मारना है, यहाँ तो वह बात नहीं। मरने मारने की यहाँ कोई बात नहीं, ना शरीर को मारना है और ना खुद शरीर से मरना है। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था, नाम बदलकर कृष्ण का रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति बाप बैठ करके समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, से बाबा कह रहे बच्चे तुम मुझे पहचानते हो, है ना। कोई बहुत समय से बिछड़ा हुआ हो तो कहेंगे तुम मुझे पहचानते हो, तुम मुझे पहचान लोगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ना सके, और आ भी जाए तो लोग उसको रहने देंगे आराम से। कृष्ण को फिर द्वापर युग में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है। बिल्कुल ही मनुष्य तमो प्रधान बुद्धि बन गए हैं। अब इनको सतो प्रधान कौन बना सकता है बाप के सिवाय। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना होता है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तुम जानते हो कि हम भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कितना नशा होना चाहिए, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरण करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। भगवान का ये भी सिमरण करते रहो तो तुम्हारे अंदर से रोमांच खड़े हो जाएंगे। वाह मेरा भाग्य। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो। बाबा कह रहे फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हम बारिश हैं तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे, काम महा शत्रु है, तुम्हारा दुश्मन है तो काम विकार। इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। ये है मृत्यु लोक वैश्यालय। राम शिवालय बनाते हैं, रावण वैश्यालय बनाते, बहुत छीछी दुनिया बन जाती है जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो। वह समझते गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज़ फैल जाए। उन्होंने कहा किसी एक बड़े को यह ज्ञान समझ में आ जाए तो सारी दुनिया में आवाज़ तुरंत ही फैल जाए, बाप की प्रतिष्ठा होने में देरी नहीं लगे। गरीब की तो कोई
सुनते ही नहीं हैं। लेकिन भगवान तो गरीब निवाज है। तपस्या करने का, बाप को पहचानने का सौभाग्य गरीबों का ही होता है। कुर्बान जाने का सौभाग्य, बलिहार जाने का सौभाग्य गरीबों को ही मिलता है, अमीरों को ये मिलता नहीं। तुम्हारे बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली का मुख्य सार नंबर 1, माया के बार से बचने के लिए जिन्न बन अल्प और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। नंबर 2, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं कहना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान, निश्चित स्थिति द्वारा अर्थात जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। स्पष्टीकरण, सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है, एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चित रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है, सही निर्णय करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चिंत सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकार हो, सबको पावन करना, यही भावना हो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। स्पष्टीकरण, इस संगम समय पर ईश्वरी नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रालब्धि भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। सतयुग में ज्ञान की लेन देन नहीं चलती, ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार? तो सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा, बाप नहीं होगा अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की ज़रूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अंत में क्या बनेंगे? कर्मातीत, अर्थात सारे कर्म हमारे अतीत हो जाएंगे। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रालब्धि सतयुगी देवता बनते हैं। या अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। वहाँ भी पता चल जाए कि कलयुग आएगा, देवता से हम शूद्र बन जाएंगे, तो वहाँ की सारी खुशी गायब हो जाए। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रालब्धि भोग, फिर अपने आप को विस्मृति कर माया के बस होकर गिर
जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। चढ़ना और गिरना ये अनादि बना बनाया खेल है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप ही बनाए और चलता ही रहता है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।